भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कई टीमों ने आय से अधिक संपत्ति के संदेह में अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनके 4 स्थानों पर छापा मार तलाशी के क्रम में चल अचल संपत्ति के दस्तावेज, व्यावसायिक भूखंड, 3 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि, कई भूखंड मकानों के दस्तावेज, 23 बैंक खाते, सोने के आभूषण मिले हैं। इन सभी संपत्तियों की बाजार कीमत 20 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। अधिशासी अभियंता ABVNL गिरीश कुमार जोशी, सहायक विकास अधिकारी चिरंजीव लाल, सीनियर DGM सतीश कुमार गुप्ता पर कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान में कार्रवाई की है। ब्यूरो के निदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के EE कुमार महेंद्रा पर भी लगातार भ्रष्टाचार, काला धन बढ़ावा, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने निगम दिल्ली सरकार, भारत सरकार को लगातार राजस्व की क्षति पहुंचाकर बिल्डरों, अवैध निर्माणकर्ताओं व भ्रष्ट AE को संरक्षित करने का लगातार आरोप लग रहा है। स्थायी समिति की 2-2 बैठक में EE के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने के साथ कई शिकायतें प्रधानमंत्री, LG, मुख्यमंत्री, STF व सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी तक पहुंचाने के बाद भी EE भवन कुमार महेंद्रा के सेहत पर कोई असर नजर नहीं आ रहा, बल्कि वे लगातार सभी को गुमराह कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। कुमार महेंद्रा पर 6.5 करोड़ के मकान में रहने का आरोप तो भाजपा के स्थायी समिति के उपाध्यक्ष स्थायी समिति की बैठक में ही लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट पूजा मारवा क्या कह रही हैं, आप सुने। इससे पहले आप सुने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के टॉप 5 लीडर। निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात DID न्यूज से की थी, लेकिन करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के EE कुमार महेंद्रा पर 100% भ्रष्टाचार का प्रमाण के साथ आरोप लगने के उपरांत भाजपा शासित निगम के नेताओं द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा का भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया जा रहा आंदोलन नगर निगम में ही विफल हो रहा है। आप अब सुने सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भ्रष्टाचार के इस मसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने को क्यों विवश हुई। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपके सामने में लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तेज तरार एडवोकेट पूजा मारवा, जो कि दिल्ली के विभिन्न कोर्टों में भी जाती हैं समस्याओं को लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाती हैं समस्याओं को। और अभी जो हम उनसे बात करेंगे, दिल्ली में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, दिल्ली में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और DMC एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है निगम के कर्मचारियों द्वारा, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा, हम इस संदर्भ में उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे पत्राचार किए हैं जो वो खुद ही दिखाएंगे। मैं पूजा मारवा जी से आग्रह करूंगा, एडवोकेट पूजा मारवा जी, आप पहले जनता को अपना परिचय दें और फिर हम आपसे आगे बात करें। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा मारवा। आई एम अ practicing lawyer in Supreme Court and interest Delhi courts। हमारा मेन मुद्दा है अवैध निर्माण, गैर अवैध निर्माण को लेके। अवैध निर्माण का मेन पर्पस क्या है और ये क्यों चल रहा है, मेन इसका कोर क्या है, तो मैंने पता किया कि कोर है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इज द मेन कोर ऑफ दिस अवैध निर्माण। कि आप जब भी कोई भी अवैध निर्माण होता है तो वहीं से ही भ्रष्टाचार शुरू है। हमने बहुत सारे RTIs फाइल किए, एप्लीकेशंस लगाई, उन सब के बावजूद भी अवैध निर्माण नहीं रुका और वो लगातार उसी रफ्तार से चलता जा रहा है। इतनी पत्राचार हमने अपने RTI से
जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हमने कलेक्ट की है, स्पेशल सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई है, स्पेशल टास्क फोर्स को भी 2 कमेटीज बना रखी हैं, स्पेशल टास्क फोर्स की और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी। उन सब में भी एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी कोई भी अवैध निर्माण रुका नहीं और उसी रफ्तार से चल रहा है। चल तो रहा ही है, बल्कि प्रॉपर प्रॉपर्टी तैयार हो गई, बिक गई, बिल्डर को पैसा चला गया, लेकिन उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हद तक है निगम में, जिसके कारण यह अवैध निर्माण होता चला जा रहा है और आपके द्वारा इतने सारे पत्राचार करने के बावजूद भी निगम ने कार्रवाई नहीं की। आपने कहाँ कहाँ पत्राचार किया है? हमने लिखा है स्पेशल टास्क फोर्स को, लिखा है चेयरमैन को, और हमने डिप्टी कमिश्नर को लिखा है। बकायदा हमने मॉनिटरिंग कमेटी में कंप्लेंट की है, अपनी शिकायत दर्ज की है, कमिश्नर ऑफ एमसीडी को लिखा है, लेकिन आज तक नथिंग इज स्टॉप, कुछ नहीं रुका और चीज़ें वैसी की वैसी ही चल रही हैं। अगर मैं एक डिपार्टमेंट को कहती हूँ, अगर मैं एमसीडी में एक डिपार्टमेंट को कहती हूँ तो वो कहता है कि आप एक्शन से बात करो, एक्शन वाला कहता है कि मैं करूँगा, लेकिन पहले अभी हमारे पास समय नहीं है, पुलिस की असिस्टेंस नहीं है, पुलिस वाले से हमने आरटीआई लगाए, वो कहते हैं कि इन्होंने हमसे तो पूछा ही नहीं, असिस्टेंस मांगी ही नहीं है। तो मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे पे और दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ता है, लेकिन अपना कार्य कोई पूरा नहीं करता। आप ये कहना चाह रही हैं कि एमसीडी ने कहा कि वो उसे फोर्स नहीं मिलती और पुलिस नहीं रहने के कारण वो एक्शन नहीं कर पा रहा, जबकि आपका ये कहना है जो कि आरटीआई के माध्यम से जब आपने पूछा तो पुलिस ने आपको बताया कि एमसीडी ने कभी फोर्स मांगा ही नहीं। बिल्कुल सही। ये तो बड़ा ही गंभीर बहुत ही गंभीर मामला है ये। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये सब वैसे का वैसे ही चल रहा है। हम एक से दूसरी से तीसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। तो आप इस मामले को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही हैं। ये कब तक आपने सोचा है इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का? जल्द से जल्द, जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो बट ऑलवेज विल गो मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे साथ पूजा मारवा जी थी, एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से नगर निगम में भ्रष्टाचार है और एसटीएफ हो या मॉनिटरिंग कमेटी, कमिश्नर हो या डीसी, किसी के भी बातों की परवाह नहीं करता यह इंजीनियरिंग विभाग और अवैध निर्माण दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो दिल्ली को सलम बनने से कोई नहीं रोक सकता और दिल्ली सलम न बने इसके लिए एडवोकेट पूजा मारवा जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और हम फिर आपको आगे बताएंगे जो कि किस प्रकार से दिल्ली में तीनों नगर निगमों में भ्रष्टाचार जारी है और किस प्रकार कई निगम पार्षदों ने, किस प्रकार से अस्थाई समिति के उपाध्यक्ष ने जिस इंजीनियर के खिलाफ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सवाल उठाया, सवाल उठाने के बाद भी अब तक वह अपने सीट पर कायम है, कोई कार्रवाई नहीं हुई और दिल्ली में भवन निर्माण विभाग जो है सो जंगल राज की स्थिति उत्पन्न कर दिया।
देखो, हमने टीमें गठित कर दी। कल ही हमने सभी अधिकारियों को बैठक बुलाई थी और हमने कह दिया है कि करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस। कहीं से भी कोई शिकायत आएगी, कोई भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, हमारे पास हमने जो हमारी नीति है 0 टॉलरेंस है इस बारे में। किसी भी प्रकार का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, दिल्ली वासियों को एश्योर कर रहा हूँ, ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो भी निगम से जुड़े हुए हैं और अगर इस तरह की लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरोप लगाना अलग चीज़ है। जब तक मेरे आप संज्ञान में नहीं लाएंगे, मुझे आप संज्ञान में लाइए। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई विषय है तो हम जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पे ऐसा करोलबाग जिला में कुछ हुआ है जो उनमें, तो मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे संज्ञान में ला सकते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा हुआ है तो। अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, अवैध निर्माण जब आप कह रहे हैं अवैध है तो वो अवैध ही है, तो उसके लिए तो कोई उसको वैध कर भी नहीं रहा है और उसको कोई परमिशन भी नहीं है। ये तो जब भी निगम को पता चलता है तो उस पर कार्यवाही होती है, उसको तो वैध बताया ही नहीं जा रहा, तो उस पर जो है एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी जो टीम होती है उसको भेजा जाता है, फिजिकल एक्शन होता है और उसको किसी भी तरीके से उन पर कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि अतिक्रमण भी है, अवैध निर्माण भी है और उसके बाद निगम में उनके लिए पेनल्टी भी है, निगम में उनके लिए दंड करने की अपनी एक प्रावधान भी है, तो वो किया जाता है। पर यह है कि धीरे धीरे उस पर और सख्ती से हम काम करेंगे। समय समय पर जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत जब हमें मिलती है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है हमारी। भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, हमने उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया और आगे लेते रहेंगे।